ना लैग होता है ना मेरा, कभी कभार मेरी लाइव स्ट्रीम लैग होती है, बंदे टॉक फुटबॉल 240p, टॉक फुटबॉल 144p करने लग जाते हैं। मैं कहा साले तुम लोगों को बस मस्ती करनी है, ठीक है। चले यार स्टार्ट करते हैं। वेलकम गाइस, दिस इज मी उस्मान और आप देख रहे हैं डेली फुटबॉल मैडनेस और आप देख रहे हैं फाइनल विसल का एपिसोड 3। और जैसे ही हमने प्रॉमिस किया था कि अब हम रेगुलर रहेंगे और 10 दिन के बाद ही हम आ गए आपके सामने। तो मोहक है 1M UFC से, बाबा है फ्रॉम टॉक बाबा एंड जीशान भाई फ्रॉम टॉक फुटबॉल HD। ठीक है, लिखा नहीं आ रहा लेकिन है HD यही। तो गाइज आज तो बात होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम सबका कि हम डिस्कशन कर रहे हैं ट्रांसफर के ऊपर, डिस्कशन होगी आज। तो हम जनरली ट्रांसफर्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे 1 बाय 1, एक एक टीम के बारे में, जितने भी क्लब्स हैं, मेजर क्लब्स हैं, उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि किस पोजीशन में उनको प्लेस रिक्वायर्ड हैं और क्या लिंक्स हैं सो फार। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चेल्सी से, और बाबा से ही स्टार्ट करता हूं मैं। तो चेल्सी से स्टार्ट करते हैं बाबा। इन योर ओपिनियन अभी तक जो है वो न्यूज आ रही है लेफ्ट बैक की आ रही है और एक सेंटर बैक, वही जो सिचुएशन चल रही है। तो यू कैन स्टार्ट विद चेल्सी। आपको क्या लग रहा है कि क्या चीज इंप्रूव करनी चाहिए चेल्सी को इन ट्रांसफर विंडो 2022 के अंदर? मतलब अगर मैं सिर्फ विंटर ट्रांसफर विंडो की बात करूं तो सेंटर बैक का जो इशू है डेफिनेटली कंसर्निंग है एज अ चेल्सी फैन। अगर हम देखें तो रूडिगर और क्रिस्टेंसन का जो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन है उस पर कुछ भी डेवलपमेंट हुआ नहीं है अभी। तो आई थिंक कि वो जो भी उसमें अगर कुछ होता है, चाहे वो प्लेयर्स रुकते हैं या जाते हैं, वो समर में ही होना है। तो अभी इतना प्रेसिंग इशू नहीं है एज ऑफ नाउ कि इमीडिएट हमको थ्रेट हो कि रूडिगर या क्रिस्टेंसन चले जाएंगे विंटर में। तो वो फॉर टाइम बीइंग अभी सॉर्टेड है। मेजर इशू है चेल्सी का वो लेफ्ट हैंड साइड का, जहां पे अभी इफेक्टिवली हम देखें तो सिर्फ अलोंजो है एक लेफ्ट विंग बैक, अगर आउट एंड आउट स्पेशलिस्ट की बात करें, और वो भी मतलब उस लेवल का प्लेयर नहीं है अभी। ही इज नॉट अलोंजो ऑफ एंटोनियो कॉन्टेस चेल्सी की, जो मतलब आगे जाएगा, बॉम्ब करेगा फॉरवर्ड, हिज लेग्स आर गॉन, और उससे हम सिर्फ बेसिक परफॉर्मेंसेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अभी अगर आप फिक्चर कंजेशन देखें तो आई थिंक अगले 25 दिन में हमको 8 या 9 मैच खेलने हैं, क्योंकि वो कारोबाओ कप का भी सेमीफाइनल आ गया, उसके 2 लेग होंगे फालतू में स्पर्स के अगेंस्ट, वो खेलने हैं। फिर उसी बीच में लिवरपूल से खेलना है, स्पर्स से खेलना लीग में, मैन सिटी से 15 तारीख को खेलना है, एस्टन विला से अभी बॉक्सिंग डे पे मैच है, 30 तारीख को ब्राइटन से मैच है। बहुत क्रूशल मैचेस हैं ये। फिर 23 को फिर स्पर्स से मैच है। हाँ, 23 को फिर स्पर्स से मैच है लीग में, जैसा मैंने बोला अभी। तो पहली बात तो जनवरी में डिसाइड हो जाएगा कि चेल्सी टाइटल रेस में रहेगी कि नहीं रहेगी, पहली बात तो उसको अगर हमको स्ट्रेंथन करना है तो वी हैव टू गेट अ लेफ्ट बैक एज सून एज पॉसिबल। लेफ्ट विंग बैक लूका डीनिया के लिए जाओ, हाथ धो के पीछे पड़ जाओ। एक पेपर में मैंने पढ़ा कि लूकास थियो हर्नांडिस से भी लिंक आ रहा था। मैं नहीं चाहता थियो हर्नांडिस आए, क्योंकि अगर थियो हर्नांडिस आता है तो ही विल बी गोइंग टू टू विद चिलवेल फॉर दैट पोजीशन। हमको ऐसा बंदा चाहिए जो कि क्वालिटी भी हो, प्रीमियर लीग प्रूवन भी हो, लेकिन एज अ बैकअप खेलने को भी तैयार रहे अगर चिलवेल फिट होके आ जाता है, जो कि बोल रहे हैं कि स्पर्स वाले मैच में वो बेंच पे हो सकता है, विच इज एन एब्सोल्युटली अमेजिंग न्यूज, क्योंकि लगा नहीं था कि उसके इस तरीके की इंजरी हुई थी कि वो इतनी जल्दी वापस आ जाएगा। थेरेपी हैज वर्कड थैंकफुली, सर्जरी की अभी तक जरूरत नहीं है, लेकिन यू नेवर नो, ACL इंजरीज बहुत सेंसिटिव होती हैं। अगर फिर गलत एंगल पे उसका पैर मुड़ गया और इतना इंटेंस मैच है, चैंपियंस लीग आ रहा है, राउंड ऑफ 16 के बाद अगर हम लिल को हरा भी देते हैं तो क्वार्टर फाइनल से हमको अपनी पूरी टीम चाहिए इफ वी आर नॉट इन द लीग। तो उसके लिए लूका डीनिया या हुएवर कम्स इन दैट लेफ्ट बैक पोजीशन, मैं तो कह रहा हूँ इयान मार्टसन को लोन से वापस ले आओ। कॉवेंट्री में बहुत अच्छा खेल रहा है चैंपियनशिप में, हमारे ही वो है, मतलब अकेडमी प्रोस्पेक्ट है। तो लेफ्ट विंग बैक इज द मेन एरिया ऑफ कंसर्न फॉर चेल्सी राइट नाउ। मेरे ख्याल में हम दोनों सारे एग्री करते हैं कि वो लेफ्ट वाला ही है और डीनिए ही लिंक्ड है। मोहक के पास जाता हूँ। मोहक, मतलब ये तो बात कर ली ना कि कौन से प्लेयर चाहिए चेल्सी को। डू यू सी एनी प्लेयर गोइंग आउट इन विंटर? ये जो विंटर ट्रांसफर विंडो आ रही है जनवरी में, आपको लगता है कि कोई प्लेयर जा सकता है, कोई न्यूज इस तरह की? मतलब जाने का तो एक ही प्लेयर होगा जो मतलब जाना डिजर्व करता है, दैट इज साउल, क्योंकि एक तो गेम टाइम नहीं मिल रहा है उसको, दूसरी चीज है वो टूकल के सिस्टम में फिट भी नहीं हो रहा है। बट वही वाली बात है कि विंटर विंडो में उसको लेगा कौन, क्योंकि प्लेयर्स अभी उस तरह के प्लेयर्स की किसी को जरूरत ही नहीं है जो थोड़ा फ्री फ्लोइंग एरिया में खेले, नंबर एडवांस 8 में खेले, क्योंकि एडवांस 8 वाला अभी कोई है नहीं क्लब जो ढूंढ रहा हो। सबको या तो 6 चाहिए, या तो विंग बैक चाहिए, या विंगर चाहिए, किसी को नंबर 8 नहीं चाहिए। तो मुश्किल है। जिशान भाई, अगर आप ऐड करना चाहें चेल्सी भी, ऑब्वियसली यू कैन ऐड ऑन चेल्सी आल्सो, लेकिन आई आल्सो वांट टू आस्क स्पेसिफिकली आर्सेनल। आर्सेनल को कौन सी पोजीशंस के ऊपर प्लेयर्स जो हैं वो चाहिए? अब अबमेयांग मतलब एक ऐसा प्लेयर लग रहा है जो कि बाहर जाता हुआ दिख रहा है। तो डू यू थिंक कि उनको स्ट्राइकर चाहिए एक
in place of Aubameyang, or yeah, please. बिल्कुल सही बात है यहाँ पे बाबा ने और मोहक ने बड़े अच्छे तरीके से डिफाइन कर दिया चेल्सी के लिए. आई डोंट थिंक सो देयर इज अ लॉट टू ऐड इन दैट सिनेरियो. बाकी आर्सेनल की अगर बात करूं मैं तो काफी अच्छा फॉर्म उनका आ रहा है यहाँ पे. द मेन थिंग इज कि जो गेम उनको जीतने चाहिए, दे आर विनिंग दोज गेम्स. सो बेस्ट थिंग इज कि जो वो अभी टॉप 4 में है, दे आर ओनली देयर बिकॉज जो पॉसिबल गेम्स उनको जीतने चाहिए थे, दे हैव वन दोज गेम्स. टफ टीम के अगेंस्ट हाँ ठीक है, दे हैवंट परफॉर्म दैट वेल, बट किसी न किसी तरीके से दे हैव ग्राइंडेड द रिजल्ट्स एंड लेटली दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल. जो एबिलिटी टू बिल्ड आउट फ्रॉम द बैक है, फ्रॉम द गोलकीपर रैम्सडेल से जो मूव स्टार्ट होता है, सामने अप टॉप जाके फिनिश होता है. जो पिछला मैच उन्होंने भी खेला था, कप गेम जो था, उसमें तो लिटरली यार फाड़ परफॉर्मेंस थी उनकी. मार्टिनेली, साका एंड ऑल दीज गाइस, मजा आ गया. काफी अच्छा गेम स्टाइल देखने में मजा आता है उनका. प्रॉब्लम जो उनकी है, मुझे लगता है डिफेंस सॉर्टेड हो चुका है उनका. टोमियासु के साथ बेन वाइट एंड गैब्रियल मागालेइस पार्टनरशिप इट्स वेरी गुड. टेरनी भी है एंड तब नुनो तवारेस, इट्स ओके. मिड की जहां तक बात है, ग्रेनिथ जाका, सांबी लोकोंगा एंड थॉमस पार्टे, वो भी सेट है. अप टॉप ही प्रॉब्लम आपको देखने को नजर आती है बिकॉज ओडेगार्ड है तो ही इज परफेक्टली ओवर देयर. हैज बेंच्ड एमिल स्मिथ रो बिकॉज ओडेगार्ड इज प्लेइंग बॉलिंग अच्छे लेवल पे. इट्स गुड टू हैव एमिल स्मिथ रो ऑन द बेंच दो. फिर अप टॉप अगेन ओबामेयांग सेम. आर्टेटा ने बोला कि अगर आपको मेरी टीम में रहना है तो प्रोफेशनलिज्म एंड डिसिप्लिन जरूरी है. अगर इस लेवल पे मैं नहीं वो चीजें डिमांड करूंगा तो इट्स बेटर मैं अपना बैग पैक करूं एंड चलते बनूं. तो over here it is required. तो Aubameyang couldn't follow those डिसिप्लिनरी थिंग्स जो भी होती हैं क्लब पे, तो ही इज आउट ऑफ द टीम. एंड आगे आने वाले फिक्चर पता नहीं कब तक ही विल बी आउट. there is a possible chance that he might leave and there is also a possible chance कि Arsenal might want to sign a striker, but scene is मुझे नहीं लगता विंटर में वो कुछ करने वाले हैं. even though they're linked with Vlahovic and everyone, ठीक है. Vlahovic I think would be a very very terrific signing for Arsenal. It's everything that they need. Sweet left foot, a warrior up top, scores plenty of goals. उसके बारे में बोलने की जरूरत नहीं, everyone knows कि कितना फाड़ प्लेयर है वो. विंटर में इट्स काइंड ऑफ डिफिकल्ट टू गेट व्लाहोविच बिकॉज फोरेंटीना नहीं जाने देगी. दे हैव टू ब्रेक द बैंक, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा. बट इन द समर दे विल बी लाइक ओके फाइन, चल ठीक है, तूने अपना काम कर दिया, विल पार्ट वेज विद यू. 70-80 मिलियन यूरोस, यू आर वेलकम. सो दैट्स व्हाट वी होप फॉर. विंटर में क्या आर्सेनल साइन करेगी, आई हैव लिटरली नो क्लू बिकॉज कोई भी प्लेयर से वैसे लिंक नहीं अपार्ट फ्रॉम द स्ट्राइकर्स. एंड समर तक का वेट करना पड़ेगा हमको. बिल्कुल शांत. व्लाहोविच का एक ऐसा केस है जिसमें आर्सेनल उसका जो रिलीज क्लॉज है, आर्सेनल ऐसी यूवेंटस से वो लिंक था. आर्सेनल एक ऐसी स्पेसिफिक टीम है जो उसका रिलीज क्लॉज मतलब देने के लिए तैयार थी, लेकिन द थिंग इज दैट कि वही व्लाहोविच वुड वांट टू प्ले इन टॉप 4. तो टॉप 4 की जो रेस है वो इंटरेस्टिंग है और वो भी काफी रोल प्ले कर सकती है. तो लेट्स सी कि व्लाहोविच क्या क्या सिचुएशन रहती है. कुटिन्यो की भी मतलब जस्ट मैं टच करना चाह रहा हूँ. कुटिन्यो की न्यूज आती है लेकिन वो मुझे ऐसा लगता है कि आई डोंट थिंक कि कुटिन्यो रिक्वायर्ड है राइट नाउ आर्सेनल. उनकी काफी मतलब फुल फ्लेज्ड मिडफील्ड है. तो I really don't think so. So I think that's about it for Arsenal. यही न्यूज आ रही है अभी तक. तो मैं चाहता हूँ मोहक के पास. अब मोहक, मैनचेस्टर यूनाइटेड मैनचेस्टर यूनाइटेड को कौन, मतलब आई थिंक एवरीवन नोज कि उनको सीडीएम की जरूरत है, लेकिन हालैंड की न्यूज आ रही है. डू यू थिंक के हालैंड चाहिए यूनाइटेड को, स्पेशली विद क्रिस्टियानो रोनाल्डो देयर और ग्रीनवुड को भी अभी ऑलरेडी चांसेस नहीं मिल रही. मतलब सीडीएम शुड बी द फोकस, मतलब यूनाइटेड शुड बी फोकस ऑन गेटिंग अ सीडीएम, मे बी अ सेंटर बैक. एंड सेंटर बैक. हां बिल्कुल. Yeah. नहीं, बट हालैंड विंटर विंडो की न्यूज नहीं आ रही ना उस्मान भाई. डिफरेंस है. हालैंड इज अ टारगेट फॉर समर विंडो. अभी यूनाइटेड का हुलियन अल्वारेस के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक आ रहा है. अर्जेंटाइन टियर 1 सोर्स ने भी ये रिपोर्ट किया है कि यूनाइटेड आर सीरियसली कंसिडरिंग साइनिंग अल्वारेस, यू नो. तो देखते हैं उस पर कितना आगे बढ़ेगी. अगर मैं क्लब से बाहर जाने वाले प्लेयर्स की बात करूं, देयर आर 2 पॉसिबल कैंडिडेट्स दैट माइट हेड आउट ऑफ यूनाइटेड एंड दोज आर Anthony Martial and Dean Henderson. Dean Henderson could be on his way to Ajax because Onana, जैसे सबको पता है, you know, he has a pre-agreement with some other club. I'm forgetting the name of that club. Inter. And Martial का बस एक ही इशू है कि सेविया उतने ज्यादा वेजेस पे नहीं कर सकती. 200k पर वीक वाले वेजेस हैं, वो हर किसी की हैसियत नहीं है कि वो पे कर ले. तो इट्स डिफिकल्ट. एंड यूवेंटस का भी पार्शियल इंटरेस्ट है, कोई कंक्रीट इंटरेस्ट नहीं है मार्शल के लिए. अब हालैंड वाली न्यूज पर मेरा एक ही ओपिनियन है कि those who are worried about Cristiano's game time, it's not like bringing Haaland would reduce Cristiano's game time. It will actually help Ronaldo because some of the responsibility will be shared by Haaland as well. And you cannot play Rashford alongside Ronaldo because Rashford is not a number 9. Rashford is a wide winger, he likes to cut in and then likes to operate his gameplay.
you don't want that when you are using him as a number 9, you know. So Haaland is a necessity in my opinion. अगर हम Vlahovic को भी लेकर आते हैं तो it will be a big boost for United, but अभी sole जो focus होना चाहिए, that should be a CDM, not a center back in my opinion. Center back is not an area जहां मुझे लगता है कि हमें enhancement की जरूरत है. The area which we need to enhance is the striker role, because Cavani will leave after this season. You know, Greenwood is still not ready, and I would like to use Greenwood, through that wing, जहाँ Sancho खेलेगा, because he has played in that last 18 months in that area. Again, I don't want to risk everything by throwing Ronaldo under the bus each and every week, because he's 37 now. You cannot use him in each and every week, and especially in cup games. तो वहां पे हमें देखना पड़ेगा. एंड अगर मार्शल जाएगा, कवानी जाएगा, तो बच्चा कौन से? ग्रीनवुड और रोनाल्डो, तो उनके भरोसे तो नहीं छोड़ सकते ना. एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, मार्शल से मैं लिंक करना चाहूंगा. मार्शल वाज आल्सो लिंक्ड टू यूवेंटस, एंड एक न्यूज आई थी जो कि मैं भूल गया. कुलुसेव्स्की वाज आल्सो लिंक्ड टू आर्सेनल. या तो पॉसिबल है कि कुलुसेव्स्की टू आर्सेनल एंड मार्शल टू यूवेंटस हो जाए, बिकॉज़ एक डोमिनो है, गिरेगा तो दूसरा भी गिरेगा. बट वी डोंट नो कि जीशान भाई वहां पे वो सिचुएशन हो रही है. वो क्या? सिचुएशन ये हो रही है कि यूवेंटस आर लुकिंग फॉर अ गोल स्कोरर एंड मार्शल इज नॉट अ गोल क्लिनिकल गोल Definitely. स्कोरर. But somebody needs to, if they need another start, मतलब एक another kick in their form, so that is Martial. Because even at United, we know कि क्या prospect है, we know उसका talent है. When we see him dribble, when we see him get in those spaces, his finishing and all is still over there. But वो उस consistency नहीं मिल पा रही है. तो in that moment आपको move बहुत जरूरी होता है. You cannot play over there, you cannot show what you're doing because you are too much into your brain, too much into your head. आप नहीं कर पाते वो चीजें. So in that way, I would suggest it move to Juventus. पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि Juventus move would really work out for him, because they need somebody to play on that left hand side. Bernardeschi, I do not like him so much, I do not trust him so much. So possibly अगर Morata up top है, Chiesa right पे है, with Anthony Martial on the left hand side, it would be kind of working very well for them. बस wages की बात आती है, and then Kulusevski की भी again news है, because I want to see Kulusevski at Arsenal, इसलिए I'm hoping कि Martial to Juventus हो जाए. That is totally my bias. But एक और बात यहाँ पे about Haaland and Greenwood and Rashford and Cavani. Cavani might leave, yes, that is true. But Rashford, जैसे कि मोहक ने बताया, doesn't like to play in the central role, likes to play more on the left side of the role. What I see Rashford is a direct winger operating individually, doesn't like to involve a lot of players in the build-up, 1-2's day. Feed him the ball, he would take a touch, cut in and try to score the goal. But Greenwood की जहां तक बात है, मोहक, I would disagree with you over here. I see Greenwood more of a center forward, because मुझे उससे वो Robin van Persie वाली vibe आती है, because especially because he's both feeted, ठीक है, both footed, क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं. सेंट्रल ऑपरेट करना Greenwood would be terrific, because जो बंदे ने अवेयरनेस दिखाई है, his ability to operate in close spaces and his inability to play on that wide hand side, राइट पे वाइड खेलना. आई नो कि वो बेजरली उस एरिया में खेलता आया है, दैट इज ट्रू, बट उसका रियल पोटेंशियल निकल के आएगा जब वो सेंट्रल खेलेगा एंड सांचो राइट पे होगा, बिकॉज आई सी सांचो एंड ग्रीनवुड फॉर्मिंग अ पार्टनरशिप, बिकॉज इट वुड वर्क वेरी वेल फॉर सांचो इवन, बिकॉज सांचो इज दैट काइंड ऑफ अ विंगर जो 1-2s एंड जो लिंक अप प्ले करना चाहता है एंड कर सकता है. बट जीशान भाई वहां प्रॉब्लम ये है कि ग्रीनवुड इज नॉट अ वेरी टेक्निकली गिफ्टेड प्लेयर, और दूसरी बात ये है कि he doesn't operate in that 1-2 system, and while you're playing as a second center forward, you need to have that sort of link up play with your other striker, and especially with your number 10. Greenwood के साथ ये दिक्कत है, क्योंकि I mean I'm closely following him for the last 18 months and so I don't feel that confident, and especially he hasn't got that physicality in his game. And while you're operating as a center forward, especially in Premier League, you need to have that physical presence inside the box. You need to win those aerial duels. You need to win those second balls as well. And you need to play dirty at times as a center forward. Yeah, that is also true. It really depends कि आपके सिस्टम, मतलब अब सिस्टम क्या है. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि प्लेयर की जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है वो सिस्टम पे डिपेंड करती है. तो सिस्टम क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है. तो राल्फ रैगनिक, क्लॉप के सिस्टम ने हमने देखा कि फॉल्स 9 भी वर्क करते हैं, तो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि ही कैन वर्क एज अ फॉल्स 9.
तो आई मीन अगेन इट रियली डिपेंड्स कि सिचुएशन क्या है, सिस्टम क्या है और अभी क्या सिचुएशन बनती है, लेकिन एज वी स्पीक के विंटर के अंदर उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटीज नहीं है। मतलब हम वो डिस्कशन कर रहे हैं कि जब हालैंड समर के अंदर वो सारी डिस्कशन होगी तो उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, वो तो चलती रहेगी हालैंड की न्यूज। बाबा को मैं थोड़ा कॉन्वर्सेशन में लाना चाहता हूँ। बाबा, मतलब सारे प्लेयर्स की बात होगी, लेकिन सीडीएम, यूनाइटेड को सीडीएम, कौन से सीडीएम? डेक्लन राइस का नाम आता है, लेकिन डू यू सी एनी अदर ऑप्शंस? क्योंकि डेक्लन राइस इज द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन राइट नाउ, जिसका मतलब सीजन भी बहुत अच्छा जा रहा है, इज इन एब्सोल्यूट ग्रेट फॉर्म। लेकिन क्या और कोई ऑप्शंस हैं यूनाइटेड के बाद, या फिर उनको ऑल आउट जाना चाहिए डेक्लन राइस के लिए? ऑप्शंस तो बहुत हैं। आप डेक्लन राइस के लिए जा सकते हो, आप बिसूमा के लिए जा सकते हो, आप एनडीडी के लिए जा सकते हो, कैल्विन फिलिप्स तो खैर इंजर्ड है अभी, तो आई जकरिया। जकरिया है, मुंशन ग्लैडबैक में ना जकरिया। हम्म। मतलब ही इज अ वेरी गुड सीडीएम। तो ऑप्शंस तो हैं। एक चूमैनी में काफी इंटरेस्टेड है, चेल्सी खुद इंटरेस्टेड है चौमैनी में, बट 77 मिलियन मांग रही है। मतलब मोनाको उसके लिए तो बहुत ज्यादा, एक भी 19-20 साल के लिए एक तो इन्फ्लेटेड इतना हो गया ना। फिर फ्रैंक कैसी, आई थिंक ही इज आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समर में, लेकिन विंटर की हम बात करें तो ऑप्शंस तो हैं। अगर इमीडिएटली रिक्वायरमेंट है तो आप ऑल आउट जाए बिसूमा के लिए, क्योंकि ब्राइटन जो है बहुत स्ट्रगल करने लगी है, एंड ही इज अ प्लेयर विच कैन यू नो फिट इन वेरी वेल इन अ टॉप 4 क्लब। और लिवरपूल काफी इंटरेस्टेड थी बिसूमा के लिए थोड़े टाइम पहले, लास्ट ईयर स्पेशली, बट वो लिवरपूल बीइंग लिवरपूल उन्होंने मतलब पता नहीं क्यों नहीं कैपिटलाइज किया अपनी इतनी अच्छी टाइटल विनिंग स्क्वाड पे। तो ऑप्शंस तो काफी हैं यूनाइटेड के लिए। डिपेंड करता है कि रैग्निक जो एक टीम बनाना चाह रहे हैं, जो बेस है वो किस तरीके का होगा। डज ही वांट टू ऑपरेट इन अ 4-3-3 होल्डिंग सिस्टम, जिसमें एक सिंगल पिवट में सीडीएम खेले और उसके आगे एक फ्लोटिंग मतलब नंबर 8 खेले, या एक आउट एंड आउट नंबर 10 खेले, जैसे हम कभी कभी ग्वार्डियोला की सिटी में देखते हैं कि वो रॉड्री एक लोन मैन खेलता है मिडफील्ड में और फिर पिवट में खेलता है बर्नार्डो सिल्वा और डिब्रॉइन के साथ, या गुंडोगन कभी कभी आ जाता है वहां पे। तो डिपेंड करता है कि आपने 4-2-3-1 खिलाना है डबल पिवट के साथ, जो कि ओले खिलाता था काफी, या फिर आपको एक सिंगल पिवट में खिलाना है। तो आपका जो टारगेट है फिर उस हिसाब से होगा। यदि आपने सिंगल पिवट खिलाना है तो यू गो फॉर डेक्लन राइस और बिसूमा, डबल पिवट खिलाना है तो यू गो फॉर अ कैल्विन फिलिप्स और अ एनडीडी, बॉक्स टू बॉक्स फ्रैंक कैसी, इस टाइप का। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है इवन सेविच एज वेल, मिलिंकोविक सेविच। अरे यार भाई वो तो भाई वो मैं कैसे भूल फैन गए हूँ उस यार, प्लेयर का, थैंक तो यू भाई यार, मिलिंकोविच मेंशन सेविच। कर दिया। Yeah. उसकी भी काफी मिलिंकोविच मतलब सेविच न्यूज तो आ रही बहुत थी बढ़िया उसकी। प्लेयर है भाई। And even Brozovic is not signing his contract with Inter, and वहां पे they are sweating कि Brozovic को जल्दी से हमें contract sign करवाना है, because I think कि Brozovic would be a terrific signing, man. बहुत underrated player है, people don't pay much attention to him because फ्रैंकी Nico डियोंग ले Barella लो। and all. ना 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 बाबा, फ्रैंकी पे हाथ मत लगाइयो। अब सोच ही रहा था कि फ्रैंकी की बात क्यों नहीं आई अभी तक। नहीं नहीं नहीं, फ्रैंकी को नहीं बाबा, बिकॉज मुझे लगता है जनता को पता है जो भी न्यूज़ेस आ रही हैं, पीपल दे अंडरस्टैंड कि जावी वोंट लेट गो ऑफ फ्रैंकी, बिकॉज अगर किसी को भी अगर प्लेयर्स की परख है तो जावी को है, एंड इट वुड बी ऑन लपोर्टा टू डिसाइड कि भाई वो सेल करेगा नहीं करेगा, बिकॉज अगर जावी के कंट्रोल में हो तो वो ना भेजे। डेफिनेटली। तो मेरे ख्याल में हमने सबने एग्री किया कि सीडीएम इज द पोजीशन जो कि यूनाइटेड को फिल करनी है विंटर के अंदर, बिकॉज टॉप 4 की सिचुएशन काफी जो है वो क्रिटिकल होती जाएगी। जनवरी के अंदर भी काफी चीजें, मैचेस बड़े तेजी से आएंगे, जैसे हमने डिस्कस किया। बाबा ने ऑलरेडी टच किया लिवरपूल के ऊपर। जिशान भाई आपकी तरफ आता हूं मैं। लिवरपूल का ट्रांसफर का कुछ समझ नहीं लगता। मतलब उन्होंने जो भी पैसे लगाए थे वो coutinho की सेल के ऊपर लगाए थे, वो coutinho की मनी ही यूज करते रहे हैं ज्यादातर। और नॉर्मली दे आर वेरी स्मार्ट, और नॉर्मली वो ऐसे प्लेयर्स को साइन नहीं करते जिनकी मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा या मार्केट हाइप बहुत ज्यादा होती है। दे गेट द प्लेयर्स, और उनको मतलब नॉर्मली क्लॉप के अंडर हमने देखा है दे ट्राई टू इंप्रूव देम। कोनाटे को ही साइन किया उन्होंने। डू यू थिंक के उनको जनवरी में मतलब कुछ बहुत ज्यादा लिंकअप्स नहीं आ रहे? वो जूड बेलिंगम का लिंकअप आ रहा है, या फिर उनकुकू का एक पॉइंट पे आ रहा था, बट दैट्स अबाउट इट। तो जिशान भाई क्या आपका ओपिनियन है रिगार्डिंग लिवरपूल? सही बात कहा आपने उस्मान भाई, बिल्कुल। क्लॉप एंड लिवरपूल ज्यादा बस क्रिएट नहीं करते हैं द प्लेयर्स दैट दे आर साइनिंग। चुपचाप से कोनाटे को उठा लिया, काफी टेरिफिक साइनिंग, एंड ही विल बी वन ऑफ द टॉप डिफेंडर्स इन द वर्ल्ड फुटबॉल। अभी करंटली देखा जाए तो आई वुड से कोनाटे बेटर देन उपमेकानो in the performance that he has given। और ठीक है, Upamecano ज्यादा गेम्स खेला हुआ है, but we've seen vulnerability of Upamecano, but Konate has been very very strong मेरे ओपिनियन में। एक और लिंक है, but what is I'm gonna say is Jude Bellingham in winter is impossible, नहीं होगा। Possibly in the summers they can go, but अभी currently बात की जाए तो does Liverpool need a signing? I think yes,
they do need a signing because जैसे कि हम ये स्टार्ट में भी बात कर रहे थे कि लिवरपूल कैन हैव अ टाइटल विनिंग सीजन इफ दे स्टे फिट एंड ऑल। तो मिडफील्ड आप उनका देखते हो कि एट time and time again they get injured, Thiago, Henderson and all, but फिर Keita and Milner fill up करते हैं, but वही fill up ही हो रहा है वहां पे। Tyler Morton comes in play in that DM role, but आपको एक्सपीरियंस टीम चाहिए, आप you need a good bench अगर आपको सारे टाइटल सारे कंपटीशन में आपको इक्वल फ्रंट पे चैलेंज करना है। सो विंगर की अगेन बात आती है कि साला का बैकअप, माने का बैकअप अगेन चाहिए आपको। फिर्मिनो हैज बीन बेंच्ड, जोटा मेनली खेल रहे हैं ऊपर अप टॉप। I've heard rumors about Kamaldeen Sulemana. This guy is very brilliant, terrific winger. And एक और न्यूज थी जैसे कि आपने कहा उनकुकू के बारे में, बट कोई भी सॉलिड ऐसी न्यूज नहीं जो कि एकदम पत्थर की लकीर बना के दे कि नहीं लिवरपूल इज लिंक्ड विद दिस गाय। बट वन गाय आई फील वुड बी वेरी वेरी टेरिफिक एंड मुझे लगता है कि उनको डेफिनेट है साइनिंग उसी करनी चाहिए, दैट इज जूड बेलिंगम। वन ऑफ द गाइज renowned to be world's best in that position, and I feel he could be a very good addition for Liverpool given his work rate जिस हिसाब से वो खेलता है, एंड इवन इंग्लिश प्लेयर होने के साथ आई थिंक बहुत अच्छा फिट होगा यहाँ पे अलॉन्ग विद फैबिनियो, मे बी थियागो एंड क्या कहते हैं जूड बेलिंगम, बिकॉज उसकी एबिलिटी टू कैरी द बॉल बहुत अच्छी होगी। थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल मिल जाएगी आपको थियागो एंड जूड बेलिंगम की विद फैबिनो इन द मिक्स। फैबिनो दैट ऑर्केस्ट्रेटर, कंट्रोल करना, टेम्पो सेट करना, थियागो इज मैजिक स्प्रेड करना बॉल को, जूड बेलिंगम की आपको टेनासिटी टू ड्रिबल, टू मूव विद द बॉल, टू फाइंड दैट पास, इवन स्कोर सम गोल्स। तो यू वोंट मिस हेंडरसन सो मच इफ यू साइन, बट उसकी साइनिंग पॉसिबल नहीं है विंटर में, मे बी समर में चाहेंगे तो बहुत एक्सपेंसिव ही पड़ेगा, बट कोई सॉलिड न्यूज़ नहीं सुन रहा। लेट्स सी, मतलब बाइन की भी न्यूज़ आ रही है वहां से, तो वन राइवल टू अनदर। तो मैं अब जाता हूं मोहक की तरफ, नॉइजी नेबर्स मैनचेस्टर सिटी। मोहक मतलब कुछ फेरन टोरेस तो जा चुकी हैं, उसके ऊपर काफी मेरे ख्याल में हर किसी ने डिस्कशन कर लिया, तो उसके ऊपर इतनी डिस्कशन नहीं करते। बट फेरन टोरेस चले गए हैं, आई थिंक द ओनली थिंग दैट दे नीड इज अ स्ट्राइकर, राइट? आई मीन इफ दे नीड हिम, तो आपको लग रहा है कि विंटर के अंदर दे वुड गो फॉर अ स्ट्राइकर और अ प्लेयर? क्योंकि फेरन टोरेस मतलब जा चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक पोजीशन तो अवेलेबल है। ऑल्दो फेरन टोरेस मतलब इंजरी से पहले तो खेल रहा था, उसके बाद से तो ऐसा फील नहीं हुआ कि इतनी ज्यादा जरूरत रही है। इवन ही वांटेड टू गो इन द समर, अगर लोगों को याद हो तो बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक्स थे कि ही माइट हेड टू बार्सिलोना समर में ही, बट उस टाइम पर वो डील पॉसिबल नहीं हो पाई क्योंकि वो मेसी का जो सिनेरियो चल रहा था, उसके बाद जो उनका वेज के चक्कर में साइनिंग्स उनकी रोक दी गई, तो वहां वो नहीं हो पाया। हाँ, तो अब जाकर फाइनली उसको अपनी ड्रीम मूव मिल गई है, ही इज हेडिंग बैक टू स्पेन नाउ। द थिंग इज definitely need a striker because Torres की एक अच्छी बात ये थी, he was also playing as a number 9 in some games and he has that versatile nature कि he can play on either wings, though his strong area is right hand side, but he was equally good while playing centrally and was decently good while playing through the left hand side of the pitch. अब Ises आपका wide forward खेल रहा है, he is not playing as a number 9, he is playing as a wide forward. Even Foden at times plays as a false 9 एंड कुछ गेम्स में तो गुंडोगन भी फॉल्स 9 खेला है, नॉट केडीबी बट गुंडोगन। तो ये दिखा रहा है कि सिटी आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट टू यूज द बेस्ट पॉसिबल एबिलिटीज ऑफ देयर प्लेयर बाय फिटिंग देम इन अ सिस्टम जहां उनको पैसा खर्च ना करना पड़े, क्योंकि विंटर विंडो में अभी कोई रियलिस्टिक टारगेट है नहीं जो सिटी लेना चाहेगी, क्योंकि सिटी इज नॉट अ क्लब जो कि 100 मिलियन खर्च कर दे एक प्लेयर पे। आप अगर उनकी साइनिंग्स भी देखोगे ना, दे हैव नेवर गॉन फॉर 80 मिलियन प्लेयर, दे हैव ऑलवेज रिस्ट्रिक्टेड। अरे वो तो यार रॉयल साइनिंग थी यार, वो तो रॉयल साइनिंग थी उनकी, उनको अब मुझे कोई ये बता दे कि क्या ग्रिलिश उस सिस्टम में फिट होता दिख रहा है किसी को? नहीं हो रहा दिख रहा। वो इज आई मीन वो वाला एक्स्ट्रा एडिशनल वो एलिमेंट जो ऐड कर देते हैं ना, बस फैंसी स्टफ के लिए कि भाई लोगों को दिखाना है कि हाँ वी कैन आल्सो स्पेंड दैट मच। एक पता है मुझे क्या लगता है कि अगर तुम सिटी का स्क्वाड देखो ना, तो एक प्रॉपर स्पेशलिस्ट लेफ्ट बैक नहीं उनके पास, मतलब लेफ्ट फुटेड जो होता है ना, जैसे अगर तुम देखो चलो जरूरत नहीं है बेन मेंडी कहाँ है यार? है किधर यार वो? पता है, हाँ पता है, अब इसको फीफा से निकाल दिया, तो प्रिजन एफसी में है, बट ही वाज द नेचुरल लेफ्ट बैक एंड जिंचेंको इवन जिंचेंको भी नहीं है। हाँ, जिंचेंको भी नहीं है, तो वो एक है, पर कंसेलो जिस हिसाब से खेल रहा है जरूरत लगती नहीं है कि है, बट इवेंचुअली आपको समवेयर डाउन द लाइन फील होगा कि यार एक प्रॉपर लेफ्ट फुटेड, क्योंकि वो इंस्टिंक्ट जो होती है ना, वो वाला रन पे बॉल डालने वाली,
रन पे बॉल डालने वाली, रन पे बॉल डालने, क्योंकि कंसेलो का जितना भी देख रहे हैं वो थ्रू द कट इन, गेट, वो कट इन कट इन करके कर और रहे हैं। थ्रू असल द में फील्ड। स्पिनाजोला वाला असल जो में फॉर्म होता क्या है सिटी में कि कंचेलो मिडफील्ड के अंदर आ जाता है मोस्टली, और उसके बाद जो फोर्डन है वो नॉर्मली वहां पे लेफ्ट साइड पे खेल रहा Provide होता है, कर तो देता है। वो चीज प्रोवाइड कर देता है। तो अंडरलैपिंग रन दे देता है वो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक वही सिटी का वही है कि स्ट्राइकर, लेकिन कोई विंटर के अंदर ऐसा सच दिख नहीं रहा, वो प्रॉपरली टारगेट करेंगे मेरे ख्याल में समर के अंदर। तो ये तो हमने मतलब मोस्टली आई थिंक इफ आई डू आई एम नॉट फॉरगेटिंग एनी टीम, तो हमने प्रीमियर लीग की मोस्टली बात कर ली है। बाबा आपसे स्टार्ट करता हूँ मैं, बिफोर गोइंग टू ला लीगा। पीएसजी एवरी न्यूज इज किलियन एम्बापे। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक वो किलियन एम्बापे का चीज जो है वो सेटल नहीं होगी तब तक वो कुछ भी न्यूज नहीं देंगे। भाई हम तुम्हारे अलावा किसी चीज की बात ही नहीं कर रहे, तुम ही हो और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि उनको एक 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 मिडफील्डर की जरूरत है, एक अटैकिंग मिडफील्डर की, क्योंकि विराटी अगर नहीं खेलता तो कोई भी मिडफील्डर आपको कॉन्फिडेंस नहीं देता वहां पे। तो बाबा योर ओपिनियन ऑन पीएसजी। सोच समझ के बोलना बाबा, मेसी है टीम में। यार एक तो आई थिंक उनका जो लिंक आ रहा था रिचार्लिसन से आ रहा था कहीं ना कहीं, बहुत भाई। पहले यार, अरे हाँ। भाई वो एम्बापे जब वो समर में जाने वाले थे हाँ तब लगा था एम्बापे को यार। रिप्लेस करने के लिए अभी रिचार्लिसन। हाँ, अभी फिर आया था, फिर अभी कुछ पॉग्बा, हाँ पॉग्बा से आया था, फिर वो भी था कि विनीशियस जूनियर पे नजर है, अगर अरे अभी जाता है बहुत समर में दूर की जाता है अंचेलोटी तो बोल दिया कि विनीशियस से अच्छा ड्रिबलर मैंने नहीं देखा अपनी लाइफ में, खत्म। बोल तो सही रहा है अभी जिस फॉर्म में विनीशियस है, मतलब सही अब बात है। आप अब मजाक नहीं बना सकते भैया। विनीशियस के जो मीम्स बन रहे थे, पता नहीं क्या खाया है उसने इस सीजन, कौन सा मतलब जाप किया है समझ नहीं आ रहा है। अभी हम एक जोक याद आया, अभी हम मैं ना चेल्सी फैन साथ में डिस्कॉर्ड में मैच देख रहे थे, वो अभी काराबाओ कप वाला। तो एक मेरा फ्रेंड बोला कि अरे यार आइवन टोनी आ रहा है, हमने कहा यार बढ़िया स्ट्राइकर है, बढ़िया स्ट्राइकर है। बोला इसका करियर बर्बाद करना है, मैं कहा, कैसे, अपन साइन कर लेते हैं। अरे यार तो ये पता नहीं क्यों एकदम से मुझे याद आ गया ये जोक अभी। तो चेल्सी एंड उनकी हिस्ट्री, नोटोरियस हिस्ट्री विद स्ट्राइकर्स। खैर पीएसजी की बात करें तो हाँ स्पेशली नंबर 9 जिसको मिलता है उसकी। हाँ यार, कर्स्ड है भाई वो शर्ट। खैर बात करें अगर वापस से पीएसजी की, तो आई थिंक अभी बहुत स्ट्रांगली तो किसी से लिंक आया नहीं है उनका, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मतलब कुछ मैंने मिस कर दिया हो तो मेरे को ऐसा ध्यान नहीं, बट डू दे रियली नीड, मतलब हाँ आपके पास क्या मैनेजर, मतलब आप मतलब हम देखें, आंखों से खून गिरा हमारे। हाँ और कानों से भी। अरे मैं भाई मतलब शुरू के 3 मैचेस के बाद नहीं देख पाया मैं पीएसजी का मैच। बहुत अरे कोशिश की मैंने मेसी उस्मान के लिए, भाई, मैंने नहीं देख पाया मैं मैं क्या ईशान भाई बताऊं, को मैं सलूट करता हूँ कि वो लाइव वॉच अरे करते हैं पीएसजी का मैच। उस्मान भाई पूरी होती है उस लाइव स्ट्रीम में, पता है हम बस मेसी के टचेस आते हैं, हम देखते हैं ओके फाइन, हाँ मेसी ऑन द बॉल आ गया, और मेसी फाड़ खेलता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, लोग कहते हैं यार कि क्या किया, नो आउटपुट, कोई डिलीवरीज नहीं है, बट यू व्हेन यू लेकिन लुक एट मेसी प्लेइंग ओवर देयर, मजा आता है आपको। बट हाँ अगर बाबा आप कंटिन्यू करिए। अगर आप मिडफील्ड 3 खिलाना चाहे तो डोंट यू थिंक कि जैसे लिवरपूल में फबिन्यो, हेंडरसन और वेनाल्डम की मिडफील्ड वर्क करती थी, वैसे इद्रिसा गाना गे, वेनाल्डम और वेराटी की मिडफील्ड वर्क कर सकती है। मुझे मतलब गए की जगह परेडिस, वेनाल्डम और वराटी, विराटी। लेकिन विराटी की है, विराटी एक ऐसा प्लेयर है जो कि होना चाहिए, बिकॉज ही इज ऑलवेज लुकिंग, मतलब जो टाइट सिचुएशंस होती हैं वहां से भी ही इज लुकिंग टू मूव द बॉल फॉरवर्ड। जब वो नहीं होता तो फिर वही सिटी वाला गेम, जब मतलब कितनी दफा मैंने देखा है मेसी या इवन किलियन एम्बापे, नेमार भी कहाँ पे अपने बॉक्स के करीब आके बॉल ले रहे होते हैं। तो जिशान भाई आप कुछ कहना चाह रहे हो? बहुत कुछ पीएसजी के बारे में, मैंने उनके पिछले सारे गेम्स देखे हैं, मतलब बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहा मैं, बहुत फ्रस्ट्रेटेड। एंड जो गेम उन्होंने अच्छा खेला वही मैंने मिस कर दिया था, क्लब ब्रूगे वाला गेम था, उस दिन मैं शादी में गया हुआ था अपने सीनियर के, तो वही वाला गेम मैंने नहीं देखा, बट उसके बाद में मैंने उसको हाईलाइट्स एंड ऑल में फॉलो किया। बेसिकली वो गेम लोगों ने बताया कि वो अच्छा था, अब पता नहीं वो गोल्स देख के अच्छा था कि वो क्या था, बट मैंने तो सिर्फ हाईलाइट्स में गोल्स ही देखे। अपार्ट फ्रॉम दैट जो मैंने गेम्स उनके देखे हैं, लिटरली अनबियरेबल टू वॉच द टीम लुक इन रैम शैकल्स, बिकॉज एक छोटी टीम, बॉटम टेबल टीम, 18th 19th प्लेस की टीम, मुझे उसका नाम भी याद
याद नहीं आ रहा किसके अगेंस्ट हमने खेला था, दे स्टिल प्ले एज इफ दे गोना थ्रैश पीएसजी एंड दे वुड हैव। पिछले गेम में यार कौन सा मैच था, किस टीम के अगेंस्ट वो खेले थे, लोग यहाँ पे रिमाइंड कर देंगे, जो गेम में उन्होंने लास्ट में 1-1 करके ड्रॉ करवाया, इकार्डी ने गोल मारा था। सीन क्या होता है, थैंक यू सो मच बाबा, हाँ लोरिएंट के अगेंस्ट, एंड भाई लोरिएंट कुड हैव स्कोर्ड 3 गोल्स इन द फर्स्ट हाफ। उनका जो स्ट्राइकर है नंबर 23, नंबर 13, जो 2 अप टॉप लोग खेलते हैं वो बुंड फाड़ लेते हैं यहाँ पे चेल्सी के डिफेंडर्स की। एंड प्रॉब्लम क्या है ना, मिडफील्ड खराब होने की वजह से ना डिफेंस सफर करता है, बिकॉज मिडफील्ड में वो प्रेसिंग नहीं है, मिडफील्ड में वो आपका स्ट्रक्चर नहीं है। तो जब प्लेयर्स रन करते हैं आपके, खासकर सेंटर को जब एक्सप्लॉइट करते हैं, तब एक बंदा सेंटर से भाग रहा है, मार्किनियोस अपने बैक पे है, ही इज रनिंग बैक, किम्पेम्बे अपने बैक पे है, हकीमी आगे सामने चढ़ा हुआ है, वो पता नहीं क्या कर रहा है, पता नहीं, नुनो मेंडेस भी अप टॉप है। तो 2v1 या 3v2 बनता है जब भी विंग से एक बंदा जब फटता है ना उनके अपोजिशन के, तब बहुत प्रॉब्लम होती है पीएसजी को। और यही प्रॉब्लम है क्योंकि उनका मिडफील्ड ट्रैक बैक करके कवर नहीं कर पाता विंग्स को, कवर नहीं कर पाता सेंट्रल एरिया को, बिकॉज इवन इद्रिसा गाना गोए, पता नहीं क्या है बंदा क्यों खेलता है, आई डू नॉट अंडरस्टैंड। वनाल्डम को क्या हो गया है, ही हैज लॉस्ट हिज सेल्फ, डू नॉट नो कि क्यों आप खिलाओगे जिनी वनाल्डम को, गाना गे को टुगेदर विद एंडर हरेरा। लास्ट मैच में ये बंदे खेले थे, कोई कनेक्शन नहीं था, बॉल का प्रोग्रेशन नहीं हो रहा था, उसकी वजह से मेसी प्लेड एज अ डीएम। मेसी की एवरेज पोजीशन में आप देखोगे तो उसने बॉक्स में बंदे ने टच नहीं लिया है, बॉक्स में घुसा नहीं है, मतलब टच लिया है, बॉक्स के अंदर उसके स्टेप्स नहीं मिलेंगे आपको। इट इज ऑल बिहाइंड दैट डी एरिया जहां पे वाज ऑपरेटिंग एंड ही हैड अ ग्रेट गेम। द ओनली थिंग दैट PSG lack is that little bit of connection to move to give that final delivery, final pass, and Di Maria is shit. The shittest player I've seen this whole year, मेरे भाई, shittest player this whole year. अब कोपा अमेरिका के बाद से अगर आप उठा लो, इवन इन द कोपा अमेरिका स्टार्टिंग के 3-4 मैचेस में ही वो शिट, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था मैं उसके स्टार्टिंग के 3 गेम में, उसके बाद से किसी ना किसी तरीके से वो कंट्रोल हुआ, एंड दैट वाज बिकॉज ऑफ स्कैलोनी, बिकॉज कहीं ना कहीं स्कैलोनी ने वो उनका पार्टनरशिप इंप्रूव किया। अर्जेंटीना की मिडफील्ड इज अ लॉट बेटर देन पीएसजी बाय द वे, Guido and all, Ezequiel Palacios खेले थे, but at PSG they need something. आपके पास वराटी नहीं है, you play like noobs on the pitch. वराटी इसकी, बट सीन वराटी का है कि कब तक, कितना देर तक वराटी खेल पाएगा, एंड फिटनेस का बड़ा इशू रहता है उसका, कभी खेलता है कभी नहीं खेलता, एंड दे डू नॉट गो ऑन टू प्ले जावी सिमोन्स। क्रिएटिविटी इज जीरो, दे नीड समवन डीएम, दे हैव टू मेक वेरी श्योर किसको खिलाना है। डेनिलो भी नॉट सो गुड, डेनिलो वुड है, वुड डेनिलो एक पिच पे पेड़ है जो सेंटर में खड़ा रहता है, डज दी टैकलिंग इधर उधर, जो हाथ पैर मार दिया बस, बाकी और यू डोंट सी। गे कभी कभार अच्छा खेलता है, यू नो, पॉप्स अप विद दैट कॉम्बिनेशन, अदर देन हिम वराटी नहीं तो कुछ नहीं होता है। मेसी सफर्स बिकॉज ही कम्स इन अप टॉप, यू कैन नॉट ट्रस्ट डी मारिया बिकॉज दैट गाय इज नॉट ट्रस्टवर्दी। इकार्डी पता नहीं अपने वांडा के खाबों में खोए रहते हैं, सो दैट्स इट। हाँ बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, मतलब आई थिंक वी ऑल एग्री कि हमें इनको एक क्रिएटिव मिडफील्डर या मिडफील्डर की जरूरत है जो कि कंट्रोल प्रोवाइड कर सके। चलो लेट्स गो। चलो भाई, पीएसजी पे तो बात हो गई, पीएसजी पे बात हो गई, या अब करते हैं बायर्न म्यूनिख के ऊपर बात। और बायर्न म्यूनिख, जिशान भाई आपसे स्टार्ट करता हूँ, बायर्न म्यूनिख से रिलेटेड डेस्ट की न्यूज आ रही है कहीं ना कहीं, और तो कोई खास बड़ी न्यूज आ नहीं रही। जूड बेलिंगम की आ रही है विच इज नॉट पॉसिबल इन समर, लेकिन विंटर के अंदर, तो विंटर के अंदर सिर्फ डेस्ट की न्यूज आ रही है, तो क्या कहते हैं आप इस न्यूज के ऊपर? जी उसामा भाई, बायर्न म्यूनिख मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा हल्ला करती है, वो भी प्लेयर को साइन करने के लिए चुपचाप से साइनिंग कर लेते हैं। उन्होंने साबित्जर को भी उन्होंने ऐसे ही साइन किया था। तो डेस्ट के भी न्यूज मुझे लगता है कि आ रही थी, स्टार्ट में भी आई थी, डेस्ट वाज विलिंग टू गो टू बायर्न एज वेल, बट जब बारसा ने पाउंस किया तो ही वेंट टू बारसा। ऑब्वियसली उसका ड्रीम टू प्ले एट बारसा, बट राइट नाउ आउट ऑफ फेवर हो चुके हैं डेस्ट। सो बायर्न इज लुकिंग, बिकॉज उनकी राइट बैक पोजीशन हमेशा से वीक रही है। क्या नाम है, बउना सा, Pavard, Stanisic मुझे ऐसा लगता है कि is a better suited right now more than Bounasar, but Pavard के ऊपर, you know, lately Pavard up and down वाली परफॉर्मेंस दे देता है, कभी कभार अच्छा कभी कभार खराब। So we really don't know कि कितना solidity है इस न्यूज में, बट उनके लिए एक अच्छा मूव होगा। they'll get Dest, पहले वो हमको हराते हैं, फिर वो हमारे प्लेयर्स ले आते हैं, तो लेट्स होप यार अगर ले जा रहे हैं यार तो भाई पैसा दे दो थोड़ा सा यार, 25-30 मिलियन यूरोस, तो इट वुड बी। कहाँ गया यार मोहक? अरे गायब हो गया बंदा, कहाँ है यार? ये व्हाट्सएप पे मुझे डीएम कर रहा है, माय एरियस। भाई मैं सोच रहा हूँ ये मोहक हंस क्यों रहा है, मैंने अभी तक कुछ ऐसा बोला नहीं, जोक बोला नहीं, फिर मैं बाबा का चेहरा देख रहा हूँ, बाबा अलग लगे हुए हैं कुछ इधर। मैं व्हाट्सएप नहीं खोल रहा। मैं भी नहीं खोल रहा भाई। मोहक को डीएम किया मैंने, मोहक को ही किया, आप लोगों को नहीं। मैं ठीक, नाइस या तो गेटिंग बैक ऑन ट्रैक। हाँ,
तो बायर्न पॉसिबली एक राइट बैक उनको डेफिनेटली चाहिए, एंड डेस्ट को अगर वो ले आते हैं तो इट वुड बी गुड फॉर देम। उसके अलावा जहां तक न्यूज आ रही है यार कि किंग्सले कोमन माइट बी लीविंग बिकॉज ही इज नॉट फीलिंग सो मच valued over there. Sane and even Jamal Musiala, Gnabry and all इन पे डिपेंडेंट रहते हैं, बट जहां तक मुझे ऐसा लगता है, इफ आई वर किंग्सले कोमान, मैं चुपचाप से बैठा होता उस टीम में, बिकॉज मुझे मिल जाता है मौका खेलने का और मैं बड़ी बड़ी टीमों के अगेंस्ट गोल मार देता हूँ एंड द पीपल लव मी। ठीक है, भले अगर मुझे भले ही सेकंड फिडल खेलना पड़ रहा है, स्टिल इट्स गुड कि मैं एक टॉप टीम में हूँ एंड आई एम एबल टू शो देम व्हाट आई कैन डू। तो उसके अलावा और कोई साइनिंग अभी तक कोई ऐसी न्यूज नहीं आई थी। अडीएमई की थोड़ी सी न्यूज थी दैट ही माइट कम। हालैंड की न्यूज हमेशा लगी रहती है, बट देन साफ साफ मिनो रेयोला ने मना कर दिया कि बायर्न भी कैपेबल नहीं है टू पे द वेजेस एंड ऑल। तो दैट्स इट फॉर नाउ, बट देखते हैं इनको क्या क्या जरूरत पड़ेगी आगे। मौके पास जाता हूँ मैं रियल मैड्रिड से रिलेटेड। लेट्स टॉक अबाउट ला लीगा, मतलब ला लीगा रियल मैड्रिड की भी वही न्यूज है। हालैंड मतलब बहुत इधर विंटर के अंदर तो कोई खास न्यूज आ नहीं रही, तो मोहक मतलब एनीथिंग यू हैव हर्ड अबाउट रियल मैड्रिड? वही न्यूज आ रही है एम्बापे की, वो भी समर की है, हालैंड की वो भी समर की है, रूडिगर वो भी समर की है, तो ऐसा कोई न्यूज आ नहीं रही। और जब सेटल्ड स्क्वाड होता है ना आपका, जब परफॉर्म कर रहे होते तो इतनी खास न्यूज आती भी नहीं है। तो डू यू थिंक एक तो न्यूज नहीं आ रही, डू यू थिंक एनीथिंग दैट दे शुड टेक केयर ऑफ इन विंटर ट्रांसफर विंडो? आई थिंक राइट बैक जरूरी है उनके लिए, क्योंकि कावाहाल पे वो इतना ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रह सकते। अगर कावाहाल इंजर्ड हो गया फिर क्या होगा? अभी तो सिचुएशन ये, चलो ही इज प्लेइंग, बट अदर देन दैट नाचो को आप राइट बैक पे इतना यूज नहीं कर सकते ना, ही इज मोर ऑफ अ सेंटर बैक। तो ही वास्कस को प्रोवाइड यूज कर यू, लेते हैं वो कभी वहां पे, फेडी बट वल्वर्डे को भी यूज कर लेते हैं, तो वो कोई मतलब वास्केस वो वाला हाल हो गया ना उस्मान भाई के, एशली यंग हम्म को हम खिला रहे हैं हर जगह, तो वो बिल्कुल वही उसका कोई सेंस एग्जैक्टली। नहीं बनता। एंड इफ यू आर competing for the title, and if especially when you're competing for the Champions League as well and you're up against PSG, तो उस टाइम पे you would want to have a quality player as your backup. अब जैसे बार्सिलोना ने अभी, yes they are struggling but they have got a decent player now in the name of Dani Alves, who should be playing ahead of Serginho Dest, because Dest तो भाई, मैं हंस रहा था इसीलिए, मुझे थोड़ी बहुत हंसी इसलिए भी आ गई थी कि जीशान भाई तो मन में सोच रहे हो कि भाई ले जाओ तुम तो ले जाओ अभी ले जाना है, अभी ले जाओ, फ्री में ले जाओ बिना पैसे दिए। बट डेफिनेटली रियाल को एक चाहिए है राइट बैक मेरे हिसाब से। एंड अभी अगर देखा जाए तो अप टॉप भी उनको ना एक राइट विंगर की जरूरत है, क्योंकि उनका राइट साइड एक्चुअली काफी डेड है। उनका जितना गेम बन रहा है सब लेफ्ट हैंड साइड से बन रहा है, लिंक अप प्ले बन रहा है सब लेफ्ट हैंड साइड से बन रहा है। राइट हैंड साइड में उनके पास कोई प्लेयर है नहीं, क्योंकि रॉड्रिगो को वो इतना रेगुलरली यूज कर नहीं रहे हैं। गैरथ बेल तो भाई मैंने आखिरी टाइम कब देखा था मुझे याद भी नहीं है, सही बात है। ठीक है ना? एसेंसियो थोड़ा बहुत मतलब आ जाता बट है वो कभी कभी। मोर ऑफ अ नंबर 10 है ना बाबा, बात तो यही हम्म। है। यू कैन प्ले हिम एज अ राइट विंगर, बट ही इज नॉट अ राइट विंगर आउट एंड आउट वाला। तो देखते हैं क्या होता है मो आई थिंक साला विंटर में। इवेंचुअली भाई अच्छा, विनीशियस, लिवरपूल में मैं एक ऐड बेंजेमा, करना मो साला, चाहूंगा। बाप एक रे। उस टाइम मैं बोलना भूल गया था, क्योंकि मेरे पास शायद क्वेश्चन नहीं आया था कि लिवरपूल को सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या करनी है? उन्हें मोहम्मद सलाह को कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना है, हम्म क्योंकि वो चला गया ना तो लिवरपूल खत्म 80%। थ्रेड नहीं नहीं खत्म हो सही बात, जाएगा। नहीं नहीं सही हाँ बात है। मतलब ही इज मतलब अब आई थिंक अलोंग विद बर्नाटो ही इज द बेस्ट प्लेयर इन प्रीमियर लीग दिस सीजन। और काफी 3-4 सीजन से बहुत कंसिस्टेंटली वो वन सीजन वंडर नहीं है जो लोग कह रहे थे, मतलब उसने प्रूव कर चुका हुआ एब्सोल्युटली। वो। तो बाबा आपसे लास्ट एटलेटिको मैड्रिड पे बात नहीं करेंगे, मुझे लगता है उनका बेहतरीन स्क्वाड है, वो अंडर अचीव कर रहे हैं और वो किसी किसी प्लेयर से लिंक नहीं है, तो उसके ऊपर उतनी बात नहीं करेंगे। वो ना कोई न्यूज आ रही है बारसा से, क्योंकि मैंने और जिशान भाई ने तो रिसेंटली काफी डिस्कशन किया बारसा पे, तो बाबा से डिस्कशन कर लेते हैं बारसा की। फेरन टोरेस टू बारसा ऑलमोस्ट अ डन डील। फिर डेस्ट से हमने ऑलरेडी मतलब बात कर ली है। एनीथिंग जो आपने सुना हो? कवानी कवानी फर्स्ट ऑफ ऑल, कवानी टू बार्सिलोना, डू यू थिंक ऑफ इट्स अ गुड ऑफ मूव? ऑफ 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 इट्स ऑफ ऑफ हो द चुकी है? चार्ट, एब्सोल्युटली ऑफ। कूल इसके डाउन हो अलावा गई हैपनिंग, वो। हाँ। इट्स नॉट उसके अलावा हैपनिंग। उसके अलावा व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन फ्रैंकी डी योंग? डू यू थिंक, मतलब ये काफी एक हॉट टॉपिक और हर जब भी हम लाइव जाते हैं या फिर कमेंट सेक्शन के भी यही क्वेश्चन देखने को मिलता है, शुड बार्सिलोना ट्राई टू सेल फ्रैंकी डी योंग? यार आई थिंक जितना टैलेंट है बार्सिलोना के पास, अगर हम बात कर ले, चाहे गावी की बात करें, निको गोंजालेस की बात करें, बुस्केट्स की बात करें, रिकी पूच की बात करें, मुझे स्टिल आई थिंक फ्रैंकी पेड्री, डियोंग इज
Pedri. Pedri. I think still Frankie de Jong is the best midfielder in Barcelona right now. मुझे ऐसा लगता है. It's my own personal opinion. Simply because he's very versatile. वो बॉल प्रोग्रेशन भी कर सकता है. His defensive awareness is also very good. अगर आप उसको as a DM खिलाओगे, he can be that anchor man also, जो गेम का टेम्पो स्लो करके साइडवेज पासेस पिंग करे, जो जॉर्जिनियो करता. मतलब he is all in one. मतलब अगर मेरे को ऑप्शन दो ना आप मिडफील्ड में जो साइन करने के लिए किसी को, तो मैं फ्रैंकी डियोंग को लेके आ जाऊंगा आंख बंद करके, क्योंकि वो एक्स्ट्रा एक डायमेंशन आपको लेके देता है. मतलब वो आपके एज अ नंबर 10 भी खेल लेगा, नंबर 8 भी खेल लेगा, नंबर 6, और सब कुछ बखूबी खेल सकता है वो. तो फ्रैंकी डियोंग की तो सिचुएशन बारसा को सॉर्ट करनी चाहिए इन माय ओपिनियन. मतलब आई डोंट नो व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन देयर, कि आप अपना वेज बिल फ्री करना चाह रहे हैं या थोड़ी सी इनकम जनरेट करना चाह रहे हैं, बिकॉज यू आर गोइंग, क्यों, क्या करोगे उस इनकम का? because you are going to go all guns blazing for Haaland and delete. आपको पता है कि आप चाहे 10 गोल मार लो मैच में, बट आप 11 खा जाओगे, आप मैच फिर भी हार रहे हो, राइट? तो one guy who can sort out your defense, because Frankie helps in the defense as well. He's the guy who keeps the structure as well, covers the wing when the opposition is attacking. There's no point in selling Frankie for 80 and getting Haaland for 110. भाई ठीक है, आप एक जनरेशनल टैलेंट ला लोगे, आप मार लोगे गोल, ठीक है, फाइन, बट उस्मान भाई हम हमेशा ये बात करते हैं कि यू हैव टू फोकस अपॉन योर डिफेंस. एंड ठीक है, आप डिलेट ला लोगे, आप प्रोबेबली एक और लिसांद्रो मार्टिनेज या मे भी कोई एक अच्छा डिफेंडर लेके आ जाओगे, फ्रैंकी को सेल कर दिया, पीपल वोंट फॉरगिव यू. जैसे एग्जैक्टली बाबा बोल रहे हो ना कि आप आंख बंद करके फ्रैंकी को उठा लोगे. एनी टीम इन दिस वर्ल्ड वुड जस्ट पिक अप फ्रैंकी. हाँ भाई, फ्रैंकी दे दो. बट यही गलत है, नहीं करना है. वी डोंट हैव टू सेल आवर बेस्ट प्लेयर. ही इज आवर बेस्ट प्लेयर. एंड फाइन स्लंप में है, परफॉर्मेंस नहीं है यार, बट यू नो इट. बट वो तो जीशन भाई वो वाली बात होगी ना कि सभी खराब खेल रहे हैं, एक बंदे पे नहीं डाल सकते. और फैन बेस को ये चीज समझनी पड़ेगी. मे बी चावी हैज अ प्लान बी, और शायद चावी के सिस्टम में वो मे बी चावी को लगता होगा कि ही कैन डू विदाउट फ्रैंकी, बट ही कैन नॉट डू विदाउट अ प्रॉपर नंबर 9. फ्रैंकी के लिए तो या जावी ने बोल रखा है कि इफ इट्स अप टू मी, फ्रैंकी के लिए कोई सेल करने का कोई ऑप्शन नहीं है. और अगर मेरे से पर्सनली पूछो तो फ्रैंकी के लिए मेरे पास अलग ही थॉट्स हैं. मैं तो उसको लाइक ही विल बी टर्निंग हिम इनटू अ स्टार. तो सेल करने के लिए तो जावी बिल्कुल सोच भी नहीं रहा था फ्रैंकी को. तो फिर तो ये बोर्ड को सॉर्ट करना है सिचुएशन. यू डोंट वांट, मतलब यार बीइंग अ मिडफील्डर 2 साल जावी से बेटर कोई नहीं जानता ना कहां यूज करना है उसको. और लगातार 2 साल आपका बेस्ट प्लेयर चला जाएगा टीम. डेफिनेटली. मैं जो लोग मतलब वही है ना, रिएक्शनरी जो हम बात करते हैं कि उसका इस सीजन फॉर्म अच्छा नहीं जा रहा, तो लोग भूल जाते हैं कि पिछले सीजन वो ही वाज द बेस्ट प्लेयर अलोंग विद मेसी. आपका सेकंड बेस्ट प्लेयर वही था, ठीक है. तो मतलब वही है कि क्रिटिसिज्म आ जाता है जब इस तरह की परफॉर्मेंसेस आती हैं. तो लास्ट एक डिस्कशन कर लेते हैं. जेरार्ड रोमेरो ने रिपोर्ट किया था कि if मतलब फनी न्यूज मुझे लगी थी, लेकिन न्यूज थी, खैर उसने की थी ब्रेक की कि अगर कोटिन्हो और उमटीटी चले जाते हैं क्या नाम है विंटर के अंदर, तो बारसा की वापसी नहीं बारसा डिलीट. तो मैंने कहा यार ये तो ना करने वाली बात हुई ना. क्यों बाबा? जेरार्ड रोमेरो की बातें तो ऐसी हैं जैसे कि क्या बताऊं, मतलब कुछ भी बंदा ट्वीट कर देता है, बंदे पागल होते हैं. जेरार्ड रोमेरो ने बोल दिया. मैंने कहा ये न्यूज ब्रेक कर रहा है, ये क्या न्यूज है? मतलब ये तो वो न्यूज होती है कि यार बिक गए, मतलब आ गया तो मतलब बहुत बड़ी बात हो जाएगी. डिलीट आ गया क्योंकि मैंने न्यूज ब्रेक की थी, और अगर नहीं आया तो मैंने तो कहा था कि कोटिन्हो डिलीट नहीं से सेल होंगे. तो बाबा मतलब वही है, अभी कौन क्लब है वर्ल्ड में जो कोटिन्हो, एक वॉश्ड आउट कोटिन्हो और एक फिनिश्ड उमटीटी के पीछे जाएगा? न्यूकासल. मैं तो कह रहा हूँ कि ये बॉक्सिंग डे के ऊपर सही तरह पेला जाए न्यूकासल को. यूनाइटेड बहुत भाई प्लीज डू ऐसा फेवर. उसके बाद उनको जरूरत पड़े कि यार कौन से प्लेयर अवेलेबल है. कोटिन्हो अवेलेबल है, उमटीटी, लांगले है, तो ताकि वो ऑल ऑन आउट. उस्मान भाई लेकिन बात ये भी है ना कि वो तो नीचे जा रहे हैं, वो तो उसमें चैंपियनशिप में जा रहे हैं, तो कोटिन्हो और उमटीटी क्यों आके खेलेंगे चैंपियनशिप में? बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो है. जो वेजेस है उनकी 13 मिलियन 9 मिलियन यूरोस, पहले तो वो वेजेस के लिए कोई टीम देगी नहीं, रेडी नहीं होगी. और जो टीम रेडी होगी वो चैंपियंस लीग लेवल होगी नहीं. तो ये लोग कहेंगे यार मैं तो अपना 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट बारसा पे रह के खत्म करूं, मैं इतना पैसा कमाऊं और मैं चैंपियंस लीग फुटबॉल भी खेल सकता हूं प्रोबेबली, एंड मैं फालतू जाके क्यों स्ट्रगल करूंगा. बट इफ आई वर एनी वन ऑफ देम, इफ आई वर कोटिन्हो, आई वुड बी थिंकिंग यार ओके, आई एम नॉट गेटिंग अ लॉट ऑफ ट्रस्ट ओवर हियर. मैं यहाँ पे वेज बिल भी काफी ज्यादा ले रहा हूँ, एंड आई डोंट नो कि मेरा फ्यूचर क्या है. सो लेट्स गो इनटू अ टीम जहां पे यू नो दे हैव अ डिसेंट चांस इनटू making in the Champions League. Let's go, and I'll be ready to cut off my wages. कोई बात नहीं, मैं 13 मिलियन है, मैं 6 मिलियन पे आ जाता हूँ. But let's go and prove ourselves, redeem ourselves. मैंने जो कर लिया, मेरा जो नाम था, let's go out and enjoy football again. So maybe if they settle in on a price of 30 million euros for Coutinho,
25 million euros for Coutinho, I'll be like ready to, accept half of the wages that I'm earning right now, go to a mid-table team and start to play football again. अरे इसमें पता है प्रॉब्लम क्या होती है? If we look at the financial side of things, अगर मैं 13 मिलियन कमा रहा हूँ ना और मुझे पता है मेरा 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो मेरी लाइफस्टाइल भी 13 मिलियन पर ईयर वाली हो जाती है। तो मैं 6 मिलियन में मेरा गुजारा नहीं चलेगा। अब either you can earn money or you अरे can हम go on अपने and play football यार। अपने से ही रिलेट वही कर है। सकते हैं ना, हमारा जैसा जब हम कॉलेज में थे तो हमें जिस हिसाब से पॉकेट मनी आती थी हमारे उस हिसाब से खर्चे थे, तो जैसे जैसे वो बढ़ती चली गई वैसे वैसे शौक बढ़ते चले गए, वही यार वाला ये हाल है प्रोफेशनल फुटबॉलर्स है यार, ऐसा हाल नहीं होना चाहिए। बारसा के आप भाई। खेल रहे हो, ओबामेयांग को आर्टेटा ने बाहर कर दिया बिकॉज है वो तो बंदा ह्यूमन चल गया। साइकोलॉजी, है है तो ह्यूमंस, ह्यूमन फाइन है ह्यूमंस, बट आप देख रहे हो कि 3 साल से आप स्ट्रगल कर में अपने पकड़ बनाने के लिए, आपको लोन पे भेजा जा रहा है ना, वापस आके हमें ही गोल मार रहे हो, एंड देन इवन दो हम आपको ट्रस्ट कर रहे हैं बट आप इंजर्ड होके बैठ जा रहे हो, एंड देन आप डिनाई कर रहे हो टू लेसन योर वेजेस, एंड देन यू आर डिनाइंग टू गो टू अदर टीम। एंड ऐसा मौका आ चुका है यहाँ पे कि आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने तक की नौबत आ गई है, एंड इट वुड ओनली बी बेटर अगर आप agree करोगे to join a club जो कि आपको एक substantial wage दे, and it would be good for both parties. Otherwise it's not good for you. आप wage bill हमारा लेके रखे हुए हो, you're not playing, you're not delivering, and हम भी नहीं खुश हैं, आप भी खुश नहीं हो, and that's it. बारसा को जरूरत थी भी नहीं कोटिन्यो की, कोटिन्यो इज लाइक अ ग्रिलिश साइनिंग फॉर बार्सिलोना, जैसे कि ग्रिलिश है मैन सिटी के लिए, बिकॉज उस टाइम पर कोटिन्यो को कहाँ फिट करते आप बताओ जरा। जहां फिट करते भी हम वो एक नंबर 10 रोल में, वो बहुत वहाँ ज्यादा, मैं बता रहा हूँ कुटिन्यो जब खेलता था ना, ही कम्स इन सेंट्रल एंड मेसी भी वहीं फंसा होता था, तो इट वाज लाइक टू मेनी सिमिलर प्लेस इन टू मेनी सिमिलर सिचुएशन, एंड देन ग्रीजमान को भी वहीं पे पेल दिया। वो तो भाई सैंचेज मतलब वाली क्या सिचुएशन हो गई ना यूनाइटेड में, जो ये सैंचेज की हो गई थी, सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन हो गई वो तो। या मुझे सही नहीं लगा था। आई वाज़न्ट हैप्पी विद द साइनिंग ऑफ coutinho. आई वाज काइंड ऑफ एक्साइटेड बिकॉज़ ऑफ हिज साइनिंग, बिकॉज़ ही इज अ टेरिफिक प्लेयर। जब वो जिस टाइम पे आए थे, वाज अ टेरिफिक वर्ल्ड क्लास प्लेयर, बट उसका इस्तेमाल करना बाय ईवी वाज़न्ट वेरी गुड। ही प्लेड हिम एज अ आरएम, ही प्लेड हिम एज अ एलएम, लेफ्ट विंगर, अप टॉप खिला रहा है जहां पे ही कैन लिटरली डू नथिंग। सेंट्रल रोल में ही वाज़न्ट प्लेइंग एनीमोर, तो वहीं पे अपने सब कुछ खराब वहीं से हुआ, बट अभी के लिए वी हैव टू मूव ऑन। मेरा स्टिल आई थिंक कि बारसा को अपनी बैकलाइन रिवैम्प करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सबसे मतलब प्रायोरिटी होनी चाहिए, मतलब वी शुड नॉट बी थिंकिंग अबाउट स्ट्राइकर बेसिस पे करना चाहिए बिल्कुल। हाँ, स्ट्राइकर से ज्यादा जरूरत है कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है 100%। मतलब हाँ, ये मैंने और जिशान भाई ने भी एग्री किया था कि नेक्स्ट प्रायोरिटी शुड बी अ सेंटर बैक या डिफेंस लाइन, जो भी आपने इंप्रूव करना है, डेस्क का स्वैप व्हाटएवर, लेफ्ट बैक चाहिए मेरे हिसाब से, तो लेफ्ट बैक भी बिल्कुल, लेफ्ट क्योंकि बैक इंजरी भी चाहिए, प्रोन भी होने सेंटर लग बैक गया भी वाला। चाहिए, लेफ्ट बैक भी सेंटर चाहिए, भाई सेंटर बैक भी चाहिए, राइट बैक भी चाहिए, डेस्ट गोज, तो काफी इश्यूज हैं बारसा को सॉर्ट आउट करने पड़ेंगे। और बैकलाइन पूरी, हाँ, बैकलाइन पूरी, क्योंकि वही सेम बैकलाइन कीपर हमें भी खेलती हुई चाहिए। दिख रही है। आपने आर्सेनल को देखा, उन्होंने पूरा सेड्रिक सुआरेज और सब उन कुछ सबको चेंज कर हटा दिया के उन्होंने, बेलेरिन, हेक्टर बेलेरिन, रॉब होल्डिंग सब कुछ चेंज कर दिया, तोमियासु लाया, कीपर भी बेन चेंज वाइट कर लाया, दिया। गैब्रियल मैगलहाइस लाया, कीपर भी चेंज किया, और उन्होंने लेफ्ट पे टिर्नी को रखा। तो आप देखो कि उनको उन्होंने जो पार्टनरशिप फॉर्म की है, उन्होंने इतनी परफेक्ट पार्टनरशिप फॉर्म की है, गैब्रियल मैगलहाइस और बेन वाइट कितना अच्छा कॉम्प्लीमेंट करते हैं वो एक दूसरे को। द अंडरस्टैंडिंग इज वेरी गुड, किसको रुकना है, किसको आगे जाना, अटैक करें। बेन वाइट लाइक्स टू मूव विद द बॉल, गैब्रियल मैगलहाइस स्टेज, एंड यहाँ पे एट बारसा वी ट्राई सो मेनी इम्परफेक्ट कॉम्बिनेशंस। वो ठीक है, जावी इज टेस्टिंग इट आउट, बट हमारे पास वो पर्सनालिटीज नहीं है कि मैं लॉन्गले सेइंग कि नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा क्लब, बिकॉज आई फील कि मैं यहाँ पे इम्पैक्ट कर सकता हूँ स्टिल विद माय गेम। तो पता नहीं, देखो, इट्स ऑन लपोटा, इट्स ऑन लपोटा। देखते हैं कि क्या होता है। और कमिंग बैक टू कंटिन्यू, मेरे ख्याल में फुटबॉल के अंदर दोनों तरह के प्लेयर्स रहते हैं जो मतलब दे वांट टू प्ले फुटबॉल। वो हमने बहुत सी एग्जांपल्स देखी हैं जिसमें वो अपनी वेज कट ऑफ भी करते हैं, दे वांट टू प्ले फुटबॉल बिकॉज उनका पैशन इज ग्रेटर देन मनी। और इस तरह के भी प्लेयर्स देखे हैं जो कि दे आर सेटल्ड वेयर दे आर, बहुत सी एग्जांपल्स इस तरह की भी देखी हैं। तो दोनों तरह के प्लेयर्स नजर आते हैं हमें यहाँ पे। तो गाइस, दिस वाज इट, और हमने काफी डिटेल के अंदर डिस्कशन की ट्रांसफर से ऊपर से रिलेटेड। आई रियली होप कि हमने कोई क्लब को मिस ना किया हो। तो गाइस, दिस वाज इट, और काफी मजा आया आप सबसे बात करके। तो फाइनल विसल, थर्ड एपिसोड, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, जिशान भाई, मोहक, पावा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच। तो फाइनल वेसल, आप इसको मतलब पॉडकास्ट हमने शुरू किया है, यू कैन मेक इट बिग, और बड़ा तभी बनेगी इफ यू वॉच इट, इफ यू शेयर इट, एंड इफ यू सब्सक्राइब। यहाँ पे टॉप फुटबॉल HD हैं, यू ऑलरेडी नो 1MUFC, सबके जो लिंक्स हैं, बाबा के भी सबके लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में होंगे। तो डू चेक आउट एवरीवन्स चैनल, कीप एंजॉयिंग फुटबॉल, अंटिल नेक्स्ट टाइम, इट्स अ गुड बाय फ्रॉम अस, टेक केयर गाइस।
मेरे 10 मिनट तो मेरा दिमाग हिल गया था, क्या सुन लिया मैंने। क्या सुन लिया भाई आपने? ये मेरे को रिकॉर्डिंग चालू है क्या? हाँ। चलो बोल ही हाँ, देता हूँ स्ट्रीम पे। बोलो तो बोलो यार। तुम फीफा खेल रहे थे तो वो कहता है बाबा फक यू इन दी एस। मैंने कहा हेरी है। अरे यार 500 लोग लाइव देख रहे हैं स्ट्रीम पर, हम ऐसे बकचोदी कर रहे हैं। और मेरा दिमाग खराब अगले 10 मिनट तक, मैं समझ भी नहीं आ रहा मैं कैसे रिएक्ट करूं। क्या सुन लिया मैंने? वो मैंने कहा मेरे इमेजिनेशन को में चला गाली गया देगा। होगा। मैंने कहा मेरे को गाली देगा तो मैं बहुत गंदा बोलूं। और क्या भाई, सही बात है चलो यार स्टार्ट करते हैं जी। जिशन भाई की रूह सहम गई। थोड़ा टाइम निकलेगा लगेगा इससे बाहर आते हुए, लेकिन चलो लेट्स ट्राई टू फोकस। तो पीएसजी पे बात कर ली हम। तेरी सब लोग पिक्चर करने लगे क्या? बाहर निकलो बाहर निकलो, डू नॉट पिक्चर एंजेलिना चलो। जोली's ass. Bitter. ओह या, अरे ये यार बॉय, ये बॉय। Oof. ये बॉय। चलो चलो चलो। चलो लेट्स गो। चलो भाई